कई लोगों को आलस में ही बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है। तो जिन लोगों के भीतर आलस है वो लोग सुन लें कि आलस आने से कौन कौन सी चीजों में हमें जो है घाटा होता है, किन किन चीजों से हम वंचित रह जाते हैं। तो आलस्य कुतो विद्या, पहली बात, यदि आपके भीतर आलस्य है तो आप विद्या से वंचित हो जाएंगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगी। कई लोग पाठशाला को भी देख रहे होंगे और यदि आलस्य होगा तो फेसबुक में भी आलस आता है लोगों को, वो पाठशाला चलती देख, अरे कुछ ज्ञान की बात है तो स्क्रॉल अप, नीचे चले गए, उसमें भी आलस आता है। विद्या से, ज्ञान से वंचित रखेगा आलस्य आपको। और यदि आप विद्या से वंचित हो गए तो क्या होगा? अविद्यस्य कुतो धनम। यदि आपको ज्ञान नहीं है, आपके अंदर विद्या नहीं है, आपके अंदर विवेक नहीं है, तो आप धनवान नहीं बन पाओगे। अब धनवान किसी भी वस्तु का ले लीजिए, धनवान यानी कि गुणवान नहीं बन पाओगे यदि विद्या नहीं होगी तो। विद्या क्या है? विद्या कल्प वृक्ष है। क्या नहीं देती विद्या? सब कुछ दे देती है। मानोन्नति दिशत पापम पा करोति, लक्ष्मी तनोत तनो चित जिक्षु कीर्ति, सब कुछ देती है विद्या। विद्या ही कल्प वृक्ष है। आपको जो चाहिए, यदि आपके पास विद्या है तो आप उस विद्या रूपी कल्प वृक्ष से मांग सकते हैं, वो आपको तुरंत प्रदान करेगी। लेकिन वो विद्या कब मिलेगी? जब आलस्य का त्याग करो। तो अविद्यस्य कुतो धनम, यदि आपके भीतर आलस्य होगा तो विद्या नहीं मिलेगी, और विद्या नहीं होगी तो धन की प्राप्ति कैसे करोगे, यानी कि गुण की प्राप्ति कैसे करोगे? और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके अंदर कोई गुण नहीं होता, जिसके अंदर कोई सुंदर विवेक युक्त कोई क्वालिटी नहीं होती, उसको अपना कोई मित्र भी नहीं बनाता। जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है उससे मित्रता करने में, या उसको, यहां मित्र का मतलब क्या है? अब कोई फंक्शन में आपको इनवाइट कब किया जाएगा? जब आपके अंदर कोई विशेष गुण होगा तभी तो बुलाया जाएगा। आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आपके अंदर कोई विशेषता नहीं है, तो चार जगह, श्रेष्ठ जगह आपको बुलाने में भी थोड़ा सा लोग अखरेंगे। तो गुणयुक्त होंगे तभी तो लोग पूछेंगे। थोड़े बहुत तो गुण होने ही चाहिए। और वो गुण कहां से आएंगे? जब विद्या आएगी। वो विद्या कहां से आएगी? जब आलस्य दूर होगा। तो जब आलस्य दूर होगा तब विद्या, जब विद्या आएगी तो धन आएगा, धन यानी कि गुण आएंगे तो मित्रता होगी। और अमित्रस्य कुतः सुखम, यदि कोई मित्रता ही नहीं करेगा तो फिर सुख। अब इसी श्लोक को यदि आप उल्टा चलाओ, सुख के लिए क्या चाहिए? मित्र होने चाहिए, पूछने वाले होने चाहिए, मिलने वाले होने चाहिए। मित्र, मिलने वाले, पूछने वाले वो कब बनेंगे? जब आपके भीतर कोई गुण होगा। आपके भीतर गुण कब आएगा? जब आपके पास विद्या होगी। और विद्या कब आएगी? जब आलस्य का परित्याग करोगे। मतलब आपकी उपलब्धि में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई बन रहा है तो वो है आलस्य। लेकिन बंधुओं, इतनी देर में प्रवचन दे रहा हूं, उसके बाद भी कई लोग बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहे हैं कि भाई इंद्रेश जी आप क्या जानो, ये पड़े रहने में क्या आनंद है, क्या सुख है। इसमें जो आनंद आता है वो आनंद कहीं नहीं है। अब अंतिम विषय कहकर के फिर मैं वाणी को विराम दूंगा। गीता में भगवान ने 3 प्रकार के सुख बताए हैं, जरा उन सुख को समझ लीजिए। सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार के सुख होते हैं। सात्विक सुख किसे कहते हैं? सात्विक सुख उसे कहते हैं कि कोई क्रिया करने के प्रारंभ में तो आपको कष्ट होगा, लेकिन परिणाम बहुत सुखद होगा। जैसे कि अध्ययन, पढ़ाई। जब पढ़ते हैं पहली बार
पहली पहली बार स्कूल जाते हैं या पहली पहली बार कोई विषय शुरू करते हैं तब बड़ा कष्ट होता है, अरे सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा होगी, आदि आदि सब भाव होंगे, और ट्यूशन टीचर पढ़ाने आएंगे, होमवर्क करना, बड़ा कष्ट होता है स्कूल लाइफ में। लेकिन उसका परिणाम कितना सुखद होता है। कोई बालक इंजीनियर बन गया, कोई बालक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, कोई डांसर बन गया, कोई सिंगर बन गया, कोई एक्टर बन गया, कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर बन गया। परिणाम तो सुंदर है ना। तो सात्विक सुख किसे कहते हैं? भगवान कह रहे हैं कि प्रारंभ में कष्ट देते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो गई। कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करने जाता है तो पहले पहले बहुत कष्ट होता है उसको, लेकिन उसका परिणाम कितना सुखद होता है। तो इसे कहते हैं सात्विक सुख। जो परिणाम को सुख में देखने का प्रयास करे, प्रेजेंट में सुख चाहिए ऐसा भावना रखे, उसी को सात्विक सुख कहा जाता है। दूसरा सुख भगवान बता रहे हैं राजस सुख। राजस सुख क्या है? राजस सुख भोगने वाले लोग अपने प्रेजेंट में सुख देखते हैं कि हमें अभी सुख मिलना चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो। जैसे कि रसगुल्ला खा रहे हैं तो रसगुल्ला खाते समय स्वाद आना चाहिए, भले ही आने वाले समय में हम डायबिटिक क्यों ना हो जाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी इसी वक्त हमको सुख चाहिए। परिणाम भले ही कितना भी बुरा हो। अब जैसे भोजन करते हैं, पिज्जा खा रहा है कोई, एक पीस खा लेगा, दो पीस खा लेगा, तीसरे चौथे पीस में क्या हो जाएगी हालत, फिर उसके घृणा होने लग जाएगी। परिणाम में सुख ना देखने वाला, अपने उपस्थित वर्तमान में सुख की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो राजसी सुख भोगने वाला माना जाता है। और अब आते हैं तीसरे पर। तीसरे हैं तामसी सुख। तामसी सुखी जो होते हैं ये सब कुछ होने पर भी आलस में रहते हैं और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी आलस का परित्याग नहीं करते। इनको तामसी सुखी कहते हैं। कुछ भी हो जाए, दुनिया में बाढ़ आ जाए, दुनिया हिल जाए, दुनिया नष्ट हो जाए, लेकिन इनका आलस नहीं छूटता। उनको आलस में ही खुशी मिलती है, उनको पड़े रहकर खाने पीने में ही आनंद आता है। ऐसे आनंद को भोगने वाले लोगों को तामसी सुखी कहा जाता है। और भगवान कहते हैं वो तामसी सुखी लोग नरकगामी हो जाते हैं। उद्यमी नहीं सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथई, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। आरंभ में सुख देखने से भोग माना जाएगा और परिणाम में सुख देखने से योग माना जाता है। योगी व्यक्ति अपने वर्तमान में सुख नहीं देखता, वर्तमान में तो वो परिश्रम करता है, वो परिणाम में सुख देखता है। और भोगी व्यक्ति परिणाम की चिंता नहीं करता, वर्तमान में सुख देखने का प्रयास करता है। इसलिए आलस्य को छोड़िए और केवल दो काम कीजिए। पहला, खूब भजन कीजिए, खूब भगवान की भक्ति कीजिए। और तीसरा, खूब उद्यम करके अपना नाम रोशन कीजिए। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अपने पूर्वजों के नाम को और श्रेष्ठता प्रदान करना यह मानव का कर्म है। हम केवल छोटे से इलाके में रहकर के जॉब करके अपने घर परिवार का भरण पोषण करके और अपने जीवन को जी के चले जाएं, केवल उतने में हमारी सार्थकता हो, ये श्रेष्ठता नहीं है हमारे जीवन की। जीवन की श्रेष्ठता कब हो कि हमारे पूर्वज भी जहां हो वहां रहकर के हम पर गौरवान्वित अनुभव करें। और वो कब करेंगे? जब आलस्य को छोड़ोगे। तो अपने शरीर के सबसे बड़े शत्रु को नष्ट कीजिए, मार दीजिए।